हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज मुझे मिले हैं प्रदीप नायडू जी और इनके अंक 1910। तो ये भारतीय हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इस मैच का रिजल्ट क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। जैसा भी होगा आपके सामने आएगा। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और E7 से उठाकर अपने पॉन को E6 पर मैंने रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे चेस खेलते समय मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं चेस खेलते समय इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं लोगों को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, और चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि देखिए जो नए व्यूअर्स हैं उनको स्ट्रेटजी बनाना सीखना है, तो उनको पता चलना चाहिए कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है। तो इसलिए मैं लगातार कमेंट्री कर रहा हूँ, जिससे कि उन्हें पता चलेगा एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मैं सब कुछ बोल के इसमें बताऊंगा। तो ये उनके चेस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है और ये मैच। तो उन्होंने B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पे रखा है। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अपना A7 वाला पॉन उठा के A6 पर रख दिया है दोस्तों। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव को प्रोडिक्शन कर सके। सबसे पहली बात ये देखिए, उन्होंने वही मूव चला। आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन ना कर सके, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो उसके बाद देखिए, मेरा कुछ मूव फेवरेट है, मैं वही मूव चलूँगा और अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मेरा क्वीन किलिंग का ट्रैप है दोस्तों। तो अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और देखते हैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं। नहीं, उन्होंने क्वीन नहीं रखा। तो उन्होंने अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पे रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, वो छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस ये है कि मैं जो है अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना कोई मूव चलता हूँ। तो आपको भी बस इतना ही करना है कि अपोनेंट के मूव देखिए, उसके बाद ही अपना कोई मूव चलिए। क्योंकि अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा मैच में। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है H7 पोजीशन पे, उसको उठाकर मैं H6 पर रख दूंगा, क्योंकि ये अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रखने वाले हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने वही मूव चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने नाइट जो कि G8 पोजीशन पे, उसको उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अगर इन्होंने बिशप से मेरे F6 वाले नाइट को मारा तो मैं इनके बिशप को अपने क्वीन से मार दूंगा। क्योंकि इसके बाद मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, मैंने रख लिया है। और उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा है कि मैं इनको थोड़ा सा डराना चाहता हूँ। इनको लगना चाहिए कि भाई मैं लेफ्ट साइड में अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अटैक कहीं नहीं करूँगा। ये मैं सिर्फ मूव बना रहा हूँ, क्योंकि अटैक एक साथ ही होगा जहाँ पे भी होगा। तो इन्होंने अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रखा है। तो मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, इनका जो नाइट C3 पोजीशन पर रखा है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है। ये इसको A4 पोजीशन पर रख नहीं पाएंगे, D5 पर ही आएगा नहीं, और E4 पर ही रख सकते हैं। तो मैं इसको अपने नाइट से मार दूंगा। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है। तो इनको लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं कहीं भी कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ नए मूव चलने वाला हूँ, और ये मुझे सोचना है कि वो मूव कौन सा होगा। तो इंटरेस्टिंग मैच है, और देखिए मैच का रिजल्ट क्या है डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख लूँ। जो मेरा F5 वाला पॉन है, उसको मैं अगर D5 पोजीशन पर रख लूँगा तो क्या बढ़िया, ठीक है, मैं इसको देख सकता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि जो मेरा B8 वाला नाइट है, इसको मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल पाऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का स्ट्रेटजी है कि मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करना चाहता हूँ। वो अटैक कहाँ से स्टार्ट करना है ये मुझे सोचना है। अभी तक मैंने ये सोचा नहीं है। तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है, क्योंकि जब ये कैजलिंग करेंगे उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ फाइनली। ओके, तो अब एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आया है, वो ये है, इन्होंने अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर रखा है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर रख लूँगा तो मुझे एडवांटेज मिल सकता है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इंटरेस्टिंग मैच है।
तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा तो सबसे पहले मैं इनका एक बिशप मार दूंगा जो कि रखा है B2 पोजीशन पे। तो क्या मैं इनका नाइट मारूं? मुझे इनका नाइट मारने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअल में। मैं एक काम करूंगा, इनको थोड़ा सा फंसाऊंगा दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं बता पाऊंगा अभी हाल फिलहाल में। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं इस समय में? अगर मैं इस पॉन को आगे चल देता हूं तो ये अपने नाइट को A4 पोजीशन पर रख देंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं अपने नाइट को अगर इस पॉन को आगे बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? ये अपने नाइट को A4, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं दोस्तों। तो मुझे दूसरा मूव बदलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को वापस पीछे ले आता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब तक एडवांटेज होगा नहीं मूव चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता तो इनके नाइट को मार सकता था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इनके नाइट को मारा नहीं। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, चेस में हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने, हाँ, एक बढ़िया मूव मुझे नज़र आया है, और वो मूव ये है कि नहीं, कोई भी मूव नहीं है। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तगड़े खिलाड़ी हैं देखिए, और 26 सेकंड बचे हैं तो इन्हें अपना मूव चलना है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, इन्होंने अच्छा मूव चला है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम कौन सा है ये सोचना है मुझे। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है G4 वाला, इसको एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि इनकी नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी इस समय मुझे लग रहा है। और जैसे ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगे, मैं अपने H6 वाले पॉन को H5 पर रख दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को G6 पोजीशन, वो सॉरी, मैं अपने बिशप को, ओह बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, अब मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, और सबसे पहला स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले मैं अपने बिशप को रख दूंगा H5 पोजीशन पर, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं, क्योंकि इसके बाद मैं इनका एक नाइट मारने वाला हूँ जो कि रखा हुआ है इस पोजीशन पे, क्योंकि मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा सारा अटैक लेफ़्ट साइड में ही करना है, क्योंकि उन्होंने लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग किया है। तो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट तो मार ही दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मारना मेरे लिए, और उसके बाद मैं कैंसिलिंग करना चाहिए, और किस साइड में करना है ये मुझे सोचना है। तो मैं राइट साइड, लेफ़्ट साइड में ही कैंसिलिंग कर लूँगा। देखिए, तो उसके पीछे का भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मैं इनको हाल फिलहाल में कोई मौका देना नहीं चाहता। तो सबसे पहले एक काम करना है, क्या मैं इसको मार दूं? यस, इसको मार सकता हूं मैं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मूव चल रहा है, और मैं सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। बहुत बढ़िया, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इसको इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देना है, जिससे कि मुझे ये कोई लॉस ना कर सके। तो ये बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं मार सकता हूँ इनके। बहुत बढ़िया, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम।
तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो अगर इन्होंने मेरे क्वीन को मारा अपने नाइट से, तो मैं इनके अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे बिशप को मारा, तो मैं अपने क्वीन से ही इनके नाइट को मारूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं एक काम करूंगा और अपने रूक को इस पोजीशन पे ले लूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ अभी से, मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। और चेक कैसे देना है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं अपने नाइट को हटाऊँगा, जो कि बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये अपने रूक को मेरे क्वीन के सामने रख सकते हैं G4 पोजीशन पे। तो सबसे पहले G4 पोजीशन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं, मुझे हाल फिलहाल में इनसे कोई लॉस नहीं है। तो एक बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि देखिए, एक बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि भाई अपने इस नाइट को यहाँ से हटा देना है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को E7 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन अगर उन्होंने E7 पोजीशन पर रखा, तो मैं अपने रूक को F7 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं जैसे कि मैं आपसे कह रहा था E7 पोजीशन पर ये रख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं अपने सॉरी, देखिए, तो सबसे पहले मुझे एक मूव चलना पड़ेगा कि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरे रूक को मारा, तो मैं अपने क्वीन से इनके रूक को मारूंगा, क्योंकि अगर किंग से मैंने रूक मारा तो ये मुझे डायरेक्ट चेक दे देंगे, जो कि हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनके, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने क्वीन से इस पॉन को मार देता हूँ तो क्या होगा। अगर ये मेरे इस रूक को मारेंगे तो मैं इनको चेक दे दूंगा, ठीक है। नहीं मार पाऊंगा तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो या तो ये मेरे क्वीन को मारेंगे, या फिर अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने मेरे क्वीन को नहीं मारा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो नहीं नहीं नहीं, मुझे दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये नीचे आ जाएंगे। तो अभी मेरी चेकमेट हो जाएगी। तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नया। ठीक है, हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अब अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, मैं अपने क्वीन से इनका रूक मार दूंगा।
तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने रूक को यहाँ से हटाएं, और अगर ये नहीं हटाएंगे तो भी मैं मार तो दूंगा ही। तो मैच बढ़िया है। और एक काम ये कर सकते हैं कि भाई देखिए, अब सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं इनका, देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया मूव चल रहे हैं, तो अब मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं इनका F5 वाला पॉन मार दूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इस पॉन को मार दिया है दोस्तों, और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे फंसाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहले अब मैं अपने नाइट का यूटिलाइज़ करूँगा दोस्तों, और नाइट को मैं नहीं, नाइट का नहीं, मुझे थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने क्वीन यहाँ से नहीं हटाया तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख देता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको ऑलमोस्ट फंसाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ, और चेक देना बहुत ही ज़रूरी है इस समय मेरे लिए, क्योंकि मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूँ हर हाल में। तो बहुत ही अच्छा ये खेले हैं। तो देखिए, इन मैच इनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 1910 अंकों में लगातार बोल भी रहा हूँ। तो आपको देखिए, मैंने जैसे कि बोला था, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये, सबसे पहले इनके इस रूक को मार देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो अब देखना है, और उसके बाद मैं इनके इस रूक को मार दूंगा। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा सबसे पहले, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेना है। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक से हाल फिलहाल में बच जाऊंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों। तो इस पोजीशन पे मैं अपना क्वीन रख लेता हूं, क्योंकि इनकी चेकमेट भी हो जाएगी यहाँ से, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच है, मैं इनको चेक ही देने वाला हूँ, और ये सोचना है कि मैं चेक कहाँ से दूँ। तो या तो ठीक है, मैं इनको चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है, लेकिन उससे पहले एक काम और कर सकते थे। देखिए, तो बढ़िया मैच है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इनके 15 सेकंड बचे हैं, या तो ये मैच छोड़ कर चले जाएंगे या फिर ये मूव चलेंगे दोस्तों। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गए कि मैच में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूक है। लेकिन इतने अच्छे प्लेयर है तो इतनी जल्दी छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन 3 सेकंड बचे, 2 सेकंड। ओह माय गॉड, मजा आ गया। देखिए, ये भी हार के चले गए दोस्तों। ओहो, मजा आ गया। 19 सॉन्ग थे इनके। लेकिन देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि आपका, अगर आपको चेस खेलना है तो चेस सीखना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव चलना है। तो जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या होती है, कैसे रखना है, या फिर एन पासवर्ड या कैसलिंग रूल क्या होता है, या फिर पॉन प्रमोशन क्या होता है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बचा जाता है, कैसे दी जाती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है। तो चेस के सारे रूल्स, बेसिक रूल्स मैंने उन 4 वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का ट्राई किया। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं कोई भी रूल्स और मूव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप सारे रूल्स और मूव तो जान जाएंगे। तो उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप अच्छा चेस खेल सके। तो उसके लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप
जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि क्वीन का क्या मूव होता है, किंग का क्या मूव होता है, बिशप क्या मूव चलना है, वही आपको सब कुछ गाइड करेगा। और स्ट्रेटजी के लिए आप मेरे कुछ मैचेस देख सकते हैं जहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने देखा, देखिए चेस बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता है, ट्यूटर मिल जाता है तो वो पैसे चार्ज करता है या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बोलता है। तो इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं ऑनलाइन चेस लेके आया हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाया जाएगा। ना ही आपको ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही टाइम वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, लगने का ऐप है। उसके बाद आप जब मर्जी हो ऑनलाइन आइए और प्रैक्टिस करके चेस खेलना सीख लीजिए दोस्तों। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट, मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मूवी या कुछ भी पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये 2025 लग चुका है दोस्तों, कल न्यू ईयर था और मैंने न्यू ईयर का विश भी आपको दिया था। और फिर आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब तो भाई आज 2 तारीख हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, तो बढ़िया शुरुआत हुई है। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि नए साल में कुछ अपने टारगेट बनाइए। तो मेरा कहने का तो ये, अगर आपको फ्री में इतनी सुविधाएं मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करने में तो कोई हानि है नहीं, क्योंकि फ्री की चीज़ ले लेनी चाहिए जब भी मिले, और न्यू ईयर में मिलना है तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा चैनल या कंटेंट कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा। आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल लेट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।